आज जो हमारे धरने में कुछ सरकार द्वारा एजेंसियों द्वारा शरारती तत्व भी घुसाने की कोशिश की जा रही है। जो केंद्र के अर्धसैनिक फोर्स है, उन्होंने पंजाब की हद में घुसकर खिनौरी के ऊपर 25 से अधिक ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जो नुकसान किया है और एक वाले लड़के की मौत बुलेट लगने से हुई है। उसके यहाँ पर सर के ऊपर बुलेट लगी है। उसको जो हरियाणा का था, बोरी में डालकर उनके लात पांव तोड़कर उनको खेतों में फेंका गया है। आज जो खनौरी के अंदर केंद्र सरकार के इशारे के ऊपर हरियाणा सरकार अर्धसैनिक बलों के साथ उस अपने बैरियर को क्रॉस करके टीयर गैस के गोले फेंक के और बॉर्डर को क्रॉस करके हमारे कैंप में घुसी और हमारा एक बच्चा छोटा 21-22 साल का शुभकरण सिंह ਵੱਲੋ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ उसकी ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਔਰ 3 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਰੀਅਸ, ਇੱਕ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸ਼ਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ 12 ਬੋਰ ਦੇ ਔਰ ਲਗਭਗ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਜਰਡ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਫੋਰਸ ਅੰਦਰ ਵੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਸੀਗੇ 25 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਰਾਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਚਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬੋਰੀ ਦੇ ਪਾ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੰਨਾ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਹਾਰ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਕੈਂਪ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਟਰਾਲੀਆਂ ਸੁੱਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਏ ਔਰ ਬਰਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਆਏ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਟਾਇਰ ਪੈਂਚਰ ਕੀਤੇ ਔਰ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ 13 ਮਹੀਨੇ ਲੜਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਤਿਆਚਾਰ ਆ ਇਹ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਲੈ ਕੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਐਡਵਾਂਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਟੀਅਰ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੋਲੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਹਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਵੇ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਫੋਰਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। मैं बताना चाहता हूँ जिस बर्बरता से ये दोनों बॉर्डरों के ऊपर खनौरी और शंभू के ऊपर सरकार ने टीयर गैस और हाई एक्सप्लोजिव जो इस्तेमाल किए उसकी निंदा करनी चाहिए। खनौरी बॉर्डर के ऊपर शुभकरण सिंह जो 23-22 साल का नौजवान, उनकी मौत हो गई है और 3 और गंभीर जख्मी हैं, जिनमें से अभी मिसिंग पर्सन भी बहुत ज़्यादा हैं। और जो केंद्र के अर्धसैनिक फोर्स है, उन्होंने पंजाब की हद में घुसकर खिनौरी के ऊपर 25 से अधिक ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जो नुकसान किया है और एक बुजुर्ग को जो हरियाणा का था बोरी में डालकर उनके लात पांव तोड़कर उनको खेतों में फेंका गया है और पूरी बर्बरता से कार्रवाई की है। आप शंभू पर सभी प्रेस वाले थे, यहाँ कभी भी वायलेंस नहीं हुआ, हमारे जुआ बिल्कुल पीसफुल रहे। हमने सुबह निर्णय कर लिया था कि जो बड़े लीडर हैं वो आगे जाएंगे और किसी जुआ को हम आगे नहीं जाने देंगे, क्योंकि किसी जुआ की हम मौत नहीं चाहते आगुओं को। और उसके बाद जब हमसे सरकार ने वार्ता की और वार्ता में मसला क्या था, हम बोल रहे थे कि केंद्रीय मंत्री ट्वीट करे कि एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून का मसला हल करने के लिए और बाकी सभी मांगों के ऊपर मीटिंग की जाएगी। इससे केंद्र सरकार भाग गई कि ये हम लिख के नहीं देंगे। 2 ट्वीट मंत्री महोदय ने किए, दोनों जो हमने मांगे थे उस पर सहमत। तो केंद्र सरकार की एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बनाने के लिए बात के उससे पीछे भाग रही है
और उसके बीच में खनौरी की हमारी घटना सामने आई। तो हमने कहा इस समय इस हालात में वार्ता को जारी रखना उचित नहीं है, इसलिए हमने अब 2 दिन आगे के विश्राम कर लिया है और खनौरी के जितने भी इंजर्ड हैं, मिसिंग है, शहीद परिवार से मिलके और जिस तरह से सरकार बुलेट चला रही हमारे ऊपर, उस सभी का विचार विमर्श करके सभी अपने यूनियन के और 2 बड़े फोरमों की ओर से आगे का हम निर्णय लेंगे। इसमें देखिए जो हमने देखा, ये खालसा एड था, उधर उसका कैंप था दवाई का, उसके ऊपर उसको भी लूट कर ले गए। और इधर लाइफ केयर फाउंडेशन के हमारे पास डॉक्टर बैठे, इनके कैंप के ऊपर भी शेलिंग की गई। मानना है कि कभी भी जहां प्रेस हो, जहां मेडिकल सेवाएं हो, कभी भी सरकार उनके ऊपर शेलिंग नहीं करती, तो उनको मालूम था सारा, इसलिए किया गया। तो अभी हमें खबर मिल रही है कि पीछे से कुछ ट्रॉली रोकने की खबर आ रही, देखते पंजाब सरकार से बात कर रहे हैं कि लंगर या ट्रॉली क्यों रोकी जा रही है, तो इसकी भी हम करेंगे। और पंजाब सरकार से कहते हैं कि इसका नोटिस लीजिए कि आपके क्षेत्र में आकर अर्धसैनिक फोर्सों ने किस तरह से हमला किया, स्थिति को स्पष्ट कीजिए। और जो पहले भी किसान शहीद हुआ था, उसकी आज तक पटियाले में अभी उसका पार्थिव शरीर पड़ा हुआ है। 5 लाख वाली बात भी अभी पंजाब सरकार के साथ निपटी नहीं है, वो भी वहाँ पर है और कैजुअलिटी होगी। तो ये सब बातें रही, हम बात भी करेंगे। तो आज जो हमारे धरने में कुछ सरकार द्वारा, एजेंसियों द्वारा शरारती तत्व भी घुसाने की कोशिश की जा रही है, तो जिन्होंने कुछ प्रेस के तारे काट दी, उनकी वो भी वैनें इधर से निकाल दी, इसका हमें खेद है। हम प्रेस को यकीन दिलाएंगे, फिर हम अधिक से अधिक वॉलंटियर आगे से लगा के रखेंगे। आज ज़्यादा व्यस्त होने के कारण जो इस तरह की व्यवस्था आपके सामने आई है, जो हमने निर्णय लिया था कि लोगों को आगे नहीं जाने देंगे, लीडर आगे जाएंगे, आपने देखा कि हम आगे गए हैं और यहाँ की परिस्थितियाँ बिल्कुल कंट्रोल में। और हमारे ऊपर जब हम ऐसे करके जा रहे थे भाई आगे, हमारे ऊपर भी शेलिंग की गई है। तो सरकार की नीयत सबके सामने है कि पीसफुल ढंग से, पुरअमन ढंग से आगे बढ़ने भी वो लोग नहीं देंगे। तो पंजाब सरकार ने डीजीपी ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣੇ, ਭਾਰੀ ਵਾਹਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੋਕੇ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਪੋਕਲੈਂਡ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੋਣ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਖੁੱਲੇਗਾ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਕਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਆ, फिर ये गल की जाऊगी। पंदेर साहब, जो बठिंडा वाले लड़के की जो मौत हुई है वो कैसे हुई है पंदेर साहब, अभी तक क्या? देखिए, बठिंडा वाले लड़के की मौत बुलेट लगने से हुई है, उसके यहाँ पर सर के ऊपर बुलेट लगी है। पंदेर साहब, आपका दिल्ली जाने का बागला क्या कार्यक्रम है? आप दिल्ली कब जाएंगे, यहाँ बैठेंगे, क्या है आपका? अभी दिल्ली जाने का कार्यक्रम हमारा है 2 दिन की, कल और परसों। ये जो खनौरी में जो कुछ भी घटा है उसके ऊपर सारी समीक्षा करेंगे। जिस तरह से सरकार हमारे ऊपर बुलेट चला रही है, सभी नेताओं से बात करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे परसों शाम को सारी स्थिति स्पष्ट करेंगे, आगे का आंदोलन किस ढंग का होगा। पंदेर साहब, एसकेएम की कल मीटिंग है। पंदेर साहब, एसकेएम की कल मीटिंग है चंडीगढ़ में, तो एसकेएम के साथ भी कोई किसी तरीके से कोई कम्युनिकेशन जो है हो रहा है? देखिए, बहुत से लीडर हमसे बात भी कर रहे हैं, बात भी हो रही है और आगे देखते हैं उनका निर्णय क्या होता है। पंदेर साहब, लीडरशिप की कमी लग रही है, डिसीजन नहीं ले पा रहे जल्द तो जल्द, किवें किस मौके ते की डिसीजन ले रहा है? देखो, मैनू ऐ नहीं लगता 2 फोरम ने, असल विच अद्धी लीडरशिप खनौरी ते होण करके ये समस्या तो हैगी। इत्थे कल उन्हां नूं पता करना पैंदा, पर इस करके ये नहीं हैगा भी असीं डिसीजन नहीं लै पा रहे। वो फिर उधर जाके भी उस घटना बारे, क्योंकि असल में मोबाइल कम्युनिकेशन सीगा, इत्थे थोड़ा आपो सोची कम्युनिकेशन नहीं हो रहा। जिन्ना चिर लीडरशिप नाल गल नहीं हो रही, ये उन्होंने जानबूझ के कीता भी ये समस्या साडे सामने आवे, साडे मोबाइल सारा कुछ बंद किया भी आपो चौधी राबता
ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ? ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਐਂ ਲਿਖੇ ਸਾਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਨ ਆਵੇ, ਬਿਆਨ ਆ ਜੇ ਐਮਐਸਪੀ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹੱਲ। ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਸਕੇਐਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ? ਐਸਕੇਐਮ के साथ आप संपर्क में हैं? के साथ संपर्क ਦੇਖੋ में ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ परिस्थिति ਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਸੱਦੂਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। पंदेर साहब एसकेएम के साथ आप ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸੱਦਾ ਆਊਗਾ ਉਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, परिस्थितियां ਨਾਲ ਗੱਲ। पंदेर साहब एसकेएम साहब आपने बोला एसकेएम के साथ जो है पंजाब पुलिस की तरफ से मीडिएशन करने की कोशिश हो रही है? हाँ देखिए इस ये बात की सच्ची आए थे, उसी पे टूट गया। हमने कहा ना भी केंद्र सरकार बयान दे भी एमएसपी खरीद की गारंटी के हल के लिए मीटिंग होगी, उससे केंद्र सरकार भाग निकली। पंदेर साहब आप क्लियर कर दीजिए, एसकेएम के साथ आपकी बातचीत चल रही है? बिल्कुल, देखिए उनसे सारे के साथ नहीं, बहुत सारे लीडरों से हमारी बात होती है। तो अगर वो सपोर्ट गुरनाम सड़ोनी डकैत जो है, जिस तरीके की अब ये घटना हुई है, क्या उसके बाद कोई बात हुई है कि किसान शहीद हो गया है और ये शेलिंग जो है वो कंटिन्यू हो रही है? देखिए उनसे सीधी हमारी कोई बात नहीं हुई है। मैंने फिर स्पष्ट करता हूँ, ये देश के किसान मजदूर का आंदोलन है और जो भी किसानों मजदूरों के लिए, उनकी मांगों के लिए संघर्ष करना चाहता है, उन सबको हम न्योता है। और ये जो हमने अपने फोरम का को असूल बनाया उसको मान के चलेगा। सभी हमारे लीडर समझदार है, अब उनको निर्णय करना उन्होंने क्या करना है।